बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब वो सुंदर साथ एक बार हैंड रेस कीजिएगा जिनको कोई अंतर पता लगा परम धाम के हमारे धनी जी के श्रृंगार में और रास मंडल में जो उन्होंने श्रृंगार किया। एक एक करके सब सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, अंतर तो मैं बाद में हाँ जी। कि जो पटोली मधु दीदी ने अभी पूछा, तो पटोली का सरकार श्री ने बताया था कि जैसे पूरी घेरदार ऊंची होती ना, घुटने से भी ऊंची आएगी और ऊपर चोली या नीचे पूरी घेरदार, जैसे राजस्थान में लोग पहनते हैं ना ड्रेस जब वो खेलते हैं, पटोली को उसी हिसाब से सरकार ने बताया था। हाँ जी, जैसे हो सकता है वैसे ही हो, पर इसमें जैसे लिखा हुआ था ना सूथनी पहनी हुई है नीचे जो हाँ, आप बोल नीचे तो रहे सूत नहीं है, ऊपर हैं। हाँ जैसे देखते हैं ना राजस्थान वाले लोग कैसे पहनते हैं, घेरदार ऊंची सी, जब जैसे वो घुमाव करते हैं तो पूरे घाघरे की तरह वो रामत जब खेलते हैं तो हाँ वो जी। पूरी होती है। हाँ जी, हो सकता है वैसे ही हो। तो जिस प्रकार अभी टीका में लिखा हुआ था उस प्रकार तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा कपड़ा है जैसे कि नीलो ना पीलो, पटुका पटोली एक जैसे लगते भी है ना सुनने में, पर जैसी शोभा सुंदर साथ के हृदय में प्यारी लगे ना वैसी बसाते हैं। ये सरकार श्री ने ही बताया हुआ था, हाँ चर्चा जी में उन्होंने बिल्कुल। पटोली का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ था। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो जैसा देखा वैसा उन्होंने वर्णन किया हमारे सतगुरु ने। तो जिस प्रकार शोभा बसे वैसे हृदय में बसाएंगे। अब आप अंतर सुंदर बताओ। साथ में हाँ, छोटी फ्रॉक टाइप में ऊपर होगी, नीचे घुटने से भी ऊंची होती है वो। नहीं, ऊपर तो पहनेंगे नहीं वैसे, कुछ रास में ऊपर तो नहीं, पहनेंगे नहीं। पहनी हुई है। नहीं, वो बताई हुई थी अच्छा ऊपर अच्छा, हाँ। पटोली। और जैसे वो घूम राजस्थान लोगों को देखो ना, हाँ जी, अब मैं वो समझ गई हूँ, मुझे पहले समझ। वो वैसे ही बताई थी उन्होंने, उपमा दी थी। बहुत हाँ जी। प्यारा वर्णन पटोली का किया था। अरे और वाह। इसमें तो एक अंतर, ये पटोली वाला भी आएगा, यहाँ पटोली आई है वहां लेकिन जामा। एक ही तो बताना, यहाँ बड़े सारे हाथ खड़े हैं, बड़े सारे हाथ खड़े हैं, एक ही बताना। अच्छा, एक मैं ये तो पटोली हुई का। क्या, ये पटोली का यहाँ अंतर पर बहुत चोटी सुंदर बंधी बता हुई है, दिया। हाँ जी। यहाँ चोटी बंधी हुई है वहाँ। नहीं 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 बताना, बाकी सुंदर सा ठीक है, ठीक। बताइए। प्रणाम जी, मुझे पता है श्रृंगार स्पेशलिस्ट हो आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उधर मूड मिलावे में तो उन्होंने पाग पहनी हुई है और इधर रास में उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। अरे वाह, बहुत ही नाम सुंदर। जी परम धाम में भी कभी मुकुट पहनते हैं आप जी? पहनते हैं ना, जब बाग में घूमने जाते हैं, कहाँ हाँ जाते हैं। जी बिल्कुल प्रणाम सही। जी। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। रूबी वर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यहाँ पर पिछौरी जो है लाल रंग की पहनी है, परमधाम में पिछौरी आसमानी रंग की पहनी है। अरे वाह, लाल रंग की आई थी ना इसमें पिछौरी सुंदर साथ जी। लाल मतलब मिलता जुलता लाल, कौन सी लाल? सिंदूरिया रंग की लाल है ना। अति सुंदर, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। लाल रंग की काफी प्रधानता रही है इस श्रृंगार में, है ना सुंदर साथ जी। बहुत प्यारा। हाँ जी, सुषमा सुनीता सिंगल जी प्रणाम जी। उसके बाद प्रणाम जी प्रफुल्ला दीदी। जी रहेंगे। प्रणाम जी। कैमरा ऑन करके जी। रात ने केसरिया रंग की सूखनी पहनी है और परम धाम ने इजार पहनी है। हाँ जी, वहां इजार कौन से रंग की है? हरे रंग की इजार। और परम धाम में सेम ही केसरिया कलर है ना, सेम ही कलर रंग चेंज की इजार, हाँ किया जी। राखी ने, है ना। हाँ हाँ। हाँ जी, हरे रंग की भी वो पहनते हैं, पर अभी यहाँ मूल मिलावा में जो श्रृंगार करते हैं ना, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो मूल मिलावा वाले हमारे जो मूल स्वरूप है उनके, और इधर योग माया में महारास में जो पहनी, कलर सेम टू सेम है, बस उन्होंने स्टाइल चेंज कर लिया है ना। सूखनी वहां पहनी पर इजार पहनी है और है। यहाँ पे चूड़ीदार सूथनी पहनी हुई है। ठीक है, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम में राज जी के केस जो से है खुले होते हैं, और अरे रास में उन्होंने चोटी कर रखी है।
अरे वाह, वहां पे उन्होंने केशों में कुछ लगाया होता है? इत्र इत्र लगाते हैं। हाँ जी, और यहाँ लगाया हुआ है कुछ केशों में, चोटी में? चोटी में तो नहीं लगाया हुआ। नहीं लगाया हुआ, इत्र के अलावा? चोटी में तो वो जैसे चोटी में फूल वगैरह ये चीजें हाँ ये जी, लगाई होगी। हाँ जी। बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे घुंघरियां भी लगी हुई हैं। जब वो रास खेलते होंगे, सोचिए जब खेली होगी, उन घुंघरियों में कितनी मधुर आवाज आती होगी। जब एक स्टेप उसका नृत्य का करते होंगे तो कैसी आवाज उन घुंघरियों, और घुंघरियां चेतन, वो साथ में नृत्य कर रही हैं धनी जी के। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी आपने हैंड रेज किया था। प्रणाम जी। और प्रफुल्ला बेन, मुझे लगता हो गया अंतर। हाँ जी, प्रणाम। यहाँ पर राज्य के हाथ में बांसुरी है, वहाँ परमधाम में बांसुरी नहीं है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। और बांसुरी के 3 रंगों का वर्णन कितना सुंदर किया है धनी जी ने। वो 3 रंग मैंने तो पढ़े हैं, मुझे तो याद भी नहीं। किसी सुंदर साथ को याद है कैसे है? आगे से वो उसका रंग नीला है, बीच में रेड है और साइड पे पीछे से आसमानी है। अरे वाह, उन्होंने यस कर दिया जिन्होंने हैंड रेज किए थे, मतलब बिल्कुल सही है। अति सुंदर अनु दीदी, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये श्रृंगार भी हमें अति सुंदर, अति प्यारा हृदय में बसाना है। प्रफुल्ला जी, प्रणाम जी। यदि हो सके, इफ कंफर्टेबल, प्लीज स्विच ऑन करेंगे कैमरा को, ताकि जो बाद में यूट्यूब पे सुनते हैं ना सुंदर साहब को बहुत आनंद आता है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वहाँ हाँ, धनी ने 5 हार पहने हैं और यहाँ रात में धनी ने 4 हार पहने हैं और उसके फुमके भी अलग अलग रंग के हैं। हाँ जी, फुम्मक तो बिल्कुल सही है, पर क्या वहां 5 यहाँ 4 है? यहाँ 4 के बाद 5वें का वर्णन आया था? 5वां हार ना स्पेशल है बहुत, इसलिए फूल के उसका वर्णन अलग से कर दिया हुआ है। बहुत सुंदर आपने ये पॉइंट बताया। अभी हम सुंदर साथ जी से इसको वो करते। जिग्ना जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ, तो रास में उन्होंने 5 हार पहने हैं। तो उसमें से जो पहला हार है उसमें दो हीरे के हार हैं, फिर वो सोने का हार है, फिर मोती का हार है, और जो 5वां हार है वो उत्तरिया जैसे कहलाता है, जो 2 हारों वाला है। मगर जो इंडियन जो हम है ना, उसको पता है कि जो दो लाइनों वाला होता है उसको उत्तरिया भी बोलते हैं। और जो वो परम धाम में उन्होंने जो पहने हैं ना, वो हार है, वो 5 हार है कि हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, देखिए जॉब करते हुए कैसे धनी में दिल लगा रहता है, हमें इन सुंदर साथ जी से सीखना है। माया के काम करते करते दिल में धनी ही धनी चल रहे हैं। अति सुंदर। हाँ जी, तो वो हार ना 2 हारों का संयोग है ना, जो वो स्पेशल 5वां हार है, इसलिए उसको अलग से वर्णित किया गया। अति सुंदर। हाँ जी, मैं एक बार मीना बेन आप बताइए, उसके बाद मैं एक बार हैंड्स नीचे करूंगी, इनके अलावा यदि कोई हो तो बताएंगे। हाँ जी, मीना बेन, प्रणाम जी। तो मैंने लिखा था, और तीखा नेत्र बोला था, तीखा नेत्र वो पता नहीं चला। अच्छा, वो बोलते हैं ना शार्प होते हैं ना फीचर्स, फेस के जो फीचर्स बोलते हैं ना बड़े शार्प हैं इसके, बहुत सुंदर है ये। इतने शार्प फीचर, तो तीखे नेत्र से ही तो बोलते हैं बाण चलाते हैं धनी जी। आप श्रृंगार में उनके नेत्रों का वर्णन पढ़िएगा मीना बेन। यहाँ मैं तीखे के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने कुछ बोला। मैं तो 2 शब्द बोलूंगी। धनी जी ने पूरा प्रकरण दिया है हमें नेत्रों के वर्णन में। उन्होंने कहा है, पता है, ये जो होता है ना भौहें, एक ये और नीचे वाली पलकें जो होती हैं उनको मिला के कमान बन जाती है। उनको मिला के ये कमान बनती है, और बीच में जो पलकें होती है ना उसको जो हिलाते हैं हम, उससे वो तीर चलाते हैं और सीधा रूहों के हृदय में वो घाव कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया उसका, तो आप जरूर पढ़िएगा। प्रणाम जी। पढ़ लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी।
यदि धनी ने चाहा तो जल्दी वो करेंगे हम सुंदर साथ मिलके। अगर मूल स्वरूप से इच्छा होती है तो वो जरूर पूरी होती है। हाँ जी, हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। यहाँ पर कानों में कर्णफूल और उसके ऊपर खूंटी की शोभा आई है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जैसे मुझे वही लगा कि कैसे मैच किया राजी ने, श्यामा जी और सुंदर साथ की नासिका में दी है और अपने हाँ, कानों में पहना है, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, इनके अलावा है ना तो सुंदर साथ जी कृपया फिर से हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम में तो लाल बिंदी है, किनारे पे किरकिरी है सोने रंग की। यहाँ पे जो टीका है लाल रंग, पीला रंग, 4 रंग है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अलग है। हाँ जी, तिलक के रंग बताए थे पर अंदर की बिंदी लाल रंग की ही बताई है। मधु दीदी इनको एक्सप्लेन करेंगे पूरे तिलक, अति सुंदर ज्योति। जो परम धाम में राज्य का तिलक है ना, उसमें बिंदी लाल रंग की है और पीले रंग की करकरी की शोभा आई है। तो यहाँ पे नीले रंग की भी शोभा साथ में बताई गई है। रास के में जो श्री कृष्ण जी का राज्य का जो श्रृंगार है, उसमें नीला रंग भी आया है उसमें। मतलब करकरी और वो तो आई है, लाइन पीली लाइन भी आई है, लाल बिंदी भी आई है और साथ में नीले रंग की शोभा भी आई है उसमें तिलक में। अरे वाह मधु दीदी, आज जितने भी रंग आए हैं ना उनके दर्शन आपने आज सुंदर साथ को करवा दिए हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी इनके अलावा यदि कोई है तो जयश्री बेन बताएंगे आप। प्रणाम जी। सुनीता दीदी हमारे लास्ट रिजॉर्ट है बिल्कुल। वो सारा श्रृंगार ऐसे दिल में बसा हुआ है दीदी के। वाह राजी वाह, प्रणाम जी। हाँ जी जयश्री बेन। प्रणाम जी। परम धाम में राज्य के पैर में झांझरी, घुघरी और कांबी कड़े 4 आभूषण की शोभा है और यहाँ एक झांझरी की शोभा। बस झांझरी की शोभा ही आई है। अरे वाह सुंदर साथ जी, यही स्थिति हमको प्राप्त करनी है यहाँ पे। यही स्थिति कि एक आभूषण में जब अटक जाए तो अगले सुनाई ही ना पड़े। सुंदर साथ जी अति सुंदर, अति सुंदर। इसके बारे में सुनीता दीदी हमें बताएंगे। प्रणाम जी। इसके चरणों के आभूषण? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चारों ही आए हैं, झांझरी, घुंघरी, काबी, करला। बिल्कुल बिल्कुल, वही झांझरी में अटक गए तो गुंगरी कांबी कल्ला हमको दिखाई ही नहीं दिए, उसके बाद सुनाई ही नहीं पड़े। पर चारों आभूषण ये समानता में आएगा। जयश्री बेन ने बहुत सुंदर बताया, ये समानता भी है श्रृंगारों की कि जहाँ परमधाम में जैसा है यहाँ भी वैसा ही है। अति सुंदर। अगला अंतर आप ही बताइए सुनीता दीदी। हाँ जी, मैं हाथों के आभूषण में बता रही हूँ कि उसमें जैसे राज्य के यहाँ पहुंची और करली का वर्णन है। करली मीन्स छोटी एक कड़ा जैसे बोलते हैं, उसमें पहुंची और कड़ा का भी वर्णन है राज्य के में। और जो अंगूठियां पहनी हुई हैं उन्होंने, यहाँ वहां पर अंगूठों में छल्ले पहने हैं राज्य ने परम धाम वाले श्रृंगार में। यहाँ पे अलग से छल्लों का वर्णन नहीं आया है। सब में मतलब ऐसा वर्णन है कि 2 अंगूठों में अलग तरह की अंगूठियां पहनी हैं, यहाँ छल्ले का वर्णन नहीं है। परम धाम वाले श्रृंगार में अंगूठों में छल्लों का वर्णन है, कंचन रंग के। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पूरे हस्त कमल सुनीता दीदी ने उनके कवर कर दिए हैं। बहुत और बाजूबंद तो दोनों में ही है, दोनों श्रृंगार में। हाँ जी बिल्कुल। एक बात मेरे को पूछनी थी, कल आपने श्यामा जी का वर्णन किया, उसमें बाजूबंद का वर्णन नहीं आया, क्या नहीं करा है, पहना है? बाजूबंद का वर्णन शायद आया था, मैंने ना थोड़ा मोटा मोटा, नहीं, मैंने रात को दोबारा वीडियो सुनी है। एक मिनट, मैंने ना मोटा मोटा सा नोट भी किया था, मैं उसमें से पढ़ के। स्वर्ण बिछुआ, नीले रंग का घाघरा, अनवट। हाँ जी, इसमें लिखा नहीं हुआ है मैंने, तो हम लोग चेक करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने रात को सुना है ना, तभी मेरे को लगा कि बाजूबंद तो जरूर होना चाहिए।
हाँ जी, क्योंकि पहुंची, नवघरी, नवचूड़ और कंकनी, उसके बाद वो हृदय कमल पर आ जाते हैं। तो बाजूबंद का वर्णन नहीं आया हुआ इसमें। हाँ आपने जी, क्योंकि रास खेलनी है तो बाजूबंद तो हाँ जी। झूमेंगे, लटकेंगे, फुम्मन तो होने देखो, चाहिए ना। रांची में भी नहीं आया ना सुनीता दीदी, क्या आया था? आया राजी में आज तो बोला है आपने, आज बोला है, एक आज तो मिनट, बोला है। क्योंकि मेरे को भी याद नहीं होता है ये अभी, तो मैंने लिखा हुआ है पर सारा। हाँ जी, तो देखिए कितना सुंदर आपने ये पकड़ा है कि श्यामा जी के उसमें बाजूबंद का वर्णन नहीं आया हो, यानी कि सारी सखियों में भी नहीं आया, केवल एक राजी ही है फिर जिन्होंने बाजूबंद यहाँ पे पहने हुए हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, प्रणाम जी। नोटिस नहीं किया था। प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। इन सब से अलग यदि कुछ है तो प्रणाम। प्रणाम सुसादी, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है कि आपने जो अंगूठों में उन्होंने अंगूठियां बताई थी तो उसमें लाल माणिक के नग शोभा आई है। अच्छा, हाँ जी, रंगों में दोनों डिफरेंस अंगूठों में बिल्कुल बिल्कुल। लाल माणिक नग की शोभा आई है उनमें, दोनों अंगूठों में। जी हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, सिंगल दीदी, आपको यदि कुछ और पता लगा। प्रणाम जी दीदी, यहाँ 4 हारों में ना चुम्बक की शोभा आई है। हाँ जी, वहां पर चुम्बक का 4 वर्णन हाथों आया है, में परम क्या है, धाम वहां पर क्या है? वहां पे दुगदुगी की शोभा आई। हाँ जी, दुगदुगी की शोभा है, या फुम्मक आए हुए हैं उनमें? नहीं, वहाँ कुम्भक का वर्णन नहीं आया है परम धाम में। वहां भी रात शायद में कुम्भक फुम्मक आए हुए हैं मुझे लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी बोल रहे हैं कि वहां भी फुम्मक, बाजूबंद के फुम्मक तो मुझे पता है, इसको और गहराई से हम सुंदर साथ हारों करते में कुम्भक का वर्णन नहीं सुना हैं। परम धाम हम में। लोग चेक करके इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ प्रणाम, जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अभी जयकारा लगाएंगे ताकि सभी सुंदर साथ अनम्यूट करके बोल सकें। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनिए, आई थिंक ये जो फुम्मक की बात हो रही है ना, ये पीछे जो हारों के होते हैं ना फुम्मक, डोरी के साथ, जो जैसे आगे तो हार आ जाता है, पीछे जो डोरी के साथ फुम्मक होते हैं, आई थिंक उन फुम्मक की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ हाँ, ये श्रृंगार वही वाले फुम्मक है जो डोरी में पीछे लगते हैं ना। हाँ, हार किसी डोरी से बंधे होते हैं, तो डोरियों का वर्णन तो आपने यहाँ पे बताया, उस डोरी में फुम्मक लगे, अलग से कोई फुम्मक नहीं लगे। हाँ, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक लेकर आई, उसमें तो नीचे दुगदुगी के नीचे भी फुम्मक लगे हुए हैं, राजस्थान में मिले वो तो। हाँ जी, श्रीनिवासन नहीं, सर, ऐसा वर्णन तो नहीं है परम धाम वाले श्रृंगार में, उसमें तो दुगदुगी है, क्योंकि दुगदुगी का ही वर्णन आया। हाँ जी। राजी महाराज जी जो हार आई उनमें दुगदुगी अलग है, फुमुक अलग है। फुमुक पीछे आई में, दुगदुगी आगे की तरफ, हाँ जी, हर एक हार के साथ दुगदुगी आई। तो यहाँ पर रास में फुम्मक आगे भी आए हैं, इसका मतलब, क्योंकि यहाँ दुगदुगी का वर्णन नहीं आया। नहीं, सुनिए, उसमें भी बोला गया कि डोरी के नीचे फुम्मक लटक रही हैं। हाँ जी, जो तो फिर ये क्लियर करना चाहिए हमें। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, डोरी वाले फुम्मक है, डोरी वाले, मतलब आगे जवाहरातों वाले हार है और पीछे डोरी में फुम्मक। हाँ, डोरी में फुम्मक लगे, दोनों जगह पे, ठीक। हाँ जी, जी हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी।